नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है, वीडियो के थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है, तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 2017 दिशा निर्देशों की जगह वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 2017 के दिशा निर्देश थे वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने के लिए, लेकिन अब इनको एक दोबारा एक नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नए नियमों के तहत न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव करने वाले और 45 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वकील ही आवेदन के पात्र होंगे, है ना। अब इसको बढ़ाया गया है। आवेदनों की समीक्षा एक समिति के द्वारा की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल और 1 बार प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के लिए एक वर्ष में 2 बार बैठक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को $1 मिलियन का दान दिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को देखिए, बढ़ावा देने के लिए भी किसी भाषा को ऐसे दान दिया जा सकता है, और संयुक्त राष्ट्र को हाल ही में भारत ने दान दिया है $1 मिलियन का। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज, नाम याद रखिएगा, करंट में कौन है स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान? रुचिरा कंबोज। इन्होंने दान चेक प्रस्तुत किया और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाया। भारत कई समय से ये प्रयास कर रहा है कि हिंदी को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिले, UN में भी और वैश्विक तौर पर भी, है ना। और इसके लिए अब ऐसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की रत्न राजधानी, देखिए इस पे कंफ्यूज रहते हैं लोग, खासकर मध्य प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्य, है ना। पन्ना है, लेकिन उसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। भारत की रत्न राजधानी सूरत गुजरात को बोला जाता है, डायमंड सिटी, है ना, सूरत को बोला जाता है। इसने दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन सूरत डायमंड बोर्ड्स की मेज़बानी करके जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। ये अब अमेरिका के प्रतिष्ठित पेंटागन की जगह इस परस्पर जुड़े कार्यालय संरचना में केंद्रीय रीढ़ की हड्डी से निकलने वाले 9 आयताकार इमारतें हैं। इसकी फ़ोटो मैं ट्राई करूँगा, यदि कॉपीराइट का इशू नहीं होगा यहाँ पर दिखाने की, या फिर मैं सजेस्ट करूँगा यदि नहीं आ रही हो तो आप लोग देख लें इंटरनेट पर जाकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए गुजरात ने 19 जुलाई को लंदन स्थित कंपनी OneWeb कंपनी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में, और ये पहला ऐसा राज्य होने वाला है जहाँ पर ऐसा हो, है ना। साइट मतलब एक जगह स्थापित की जा रही है, पूरा मतलब पोर्टल और साइट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, टेक्नोलॉजी वाला नहीं है ये। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट अर्थात एक जगह, है ना। ये जो OneWeb कंपनी 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करेगी, जो उनमें से एक जो है गुजरात के मेहसाणा ज़िले में होगी। अगली कहाँ होगी ये आपको कमेंट में होमवर्क है आपका, इसको बताना है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की खुदरा शाखा, अर्थात जो अलग अलग ब्रांड्स की शाखा है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स की सहायक कंपनी रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड, ये अभिनेता आलिया भट्ट के किड्स वेयर ब्रांड एड ए ममा की अनुमानित मूल्य 300 से 350 करोड़ में अधिग्रहण करने के करीब है। ऐसी आधिकारिक घोषणा तो नहीं, बट ये मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं होने वाला, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल, मतलब समझ गए होंगे आप लोग। 300 से 350 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने वाला है रिलायंस ब्रांड लिमिटेड एड ए ममा का, जो कि आलिया भट्ट का किड्स वेयर ब्रांड है। ये समझौता अगले 7 से 10 दिनों में संपन्न होने की उम्मीद है, और यह बच्चों के परिधान बाजार को बदलने के लिए भी तैयार है, और एक अहम इसमें ये समझौता होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की 7 वर्षीय लड़की को पर्यावरण की मदद में उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मिला है।
मोक्षा रॉय, नाम शायद ही आपने सुना हो बट ध्यान रखिए, मोक्षा रॉय जब केवल 3 साल की उम्र में माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की स्थिरता पहल के लिए स्वेच्छा से काम करना उन्होंने शुरू किया था। वे अब दुनिया की सबसे कम उम्र की स्थिरता अधिवक्ता के रूप में पहचानी जाती हैं। स्थिरता अधिवक्ता, यदि आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा भी रिसर्च करें तो आप लोग समझेंगे कि यह कितना एक बड़ी बात होती है ना। और स्थिरता अधिवक्ता कौन कौन है देखिएगा, बट मोक्षा रॉय के द्वारा किया जा रहा ये कार्य बिल्कुल अभूतपूर्व है ना, और बिल्कुल सराहनीय है। इसकी सराहना भी की गई है ब्रिटिश प्रधानमंत्री का, इनको पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार भी दिया गया है, इसे सम्मानित किया गया है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी जानकारियों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। डायनामिक कंपल्शन।